हाय गाइस। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कंपाइलर के बारे में देखा था और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने पहले सी कोड को लिखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने सी फ्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉलेशन भी उसकी बहुत ही बेसिक और बहुत ही ईजी है, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो मैं सी फ्री ओपन करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ये स्टार्टअप विंडो है। तो स्टार्टअप विंडो में ये न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, ये कोई फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट करती है उसको ओपन करने के लिए, और ये तीन ऑप्शंस जो यहाँ पर दिए हैं ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिए गए हैं। फिलहाल मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सेव करूँगा डेस्कटॉप पर। एक डायरेक्टरी क्रिएट की, यहाँ पर हमने प्रोग्रामिंग सी, दैन इसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट की hello.c। ये सी जो है एक्सटेंशन है सी का। अब यहाँ से मैं अपने कोड को लिखना स्टार्ट करता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन ब्रेसेस। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इंट का मतलब है इंटीजर। इसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्या है और इसका यूज़ किस लिए होता है। मेन एक फंक्शन है और ये जो ब्रेसेस हैं दो, ये इस फंक्शन की बॉडी है। यहाँ पर यहीं पर ही सारे इंस्ट्रक्शन फंक्शन जितने भी हमें कॉल कराने होंगे, फंक्शन जितने भी हमें इंस्ट्रक्शंस लिखने होंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, कांस्टेंट देने होंगे, सब कुछ हमारा इसी मेन फंक्शन पर होगा और इसी मेन फंक्शन से हमारा कोड का एग्जीक्यूशन शुरू होगा और इसी मेन फंक्शन पर हमारे कोड का एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा। और ये मेन फंक्शन आपको हर प्रोग्राम के अंदर मिलेगा। अब यहाँ से मैं अपने कोड को आगे बढ़ाता हूँ। प्रिंट एफ प्री डिफाइंड फंक्शन, हेलो सी, और यहाँ हमने इसको किया टर्मिनेट। टर्मिनेट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम फुल स्टॉप के थ्रू कंप्लीट करते हैं कि भाई हमारी यहाँ एक बात कंप्लीट हो चुकी। उसी तरीके से सी लैंग्वेज में या जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं मोस्टली, उन सब में जब हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम सेमी कॉलन के थ्रू टर्मिनेट करेंगे, अदरवाइज कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा अगर हम सेमी कॉलन नहीं देते आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेटमेंट। अब ये प्रिंट एफ क्या है, इसका यूज़ किस लिए होता है। प्रिंट एफ एक फंक्शन है, इसका यूज़ कंसोल विंडो पर, ब्लैक कलर की जो विंडो होती है मोस्टली आपने देखा होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो टेक्स्ट को शो करती है वो कंसोल विंडो कहलाती है। तो कंसोल विंडो पर आउटपुट देने के लिए या कोई भी स्ट्रिंग आउटपुट कराने के लिए या कुछ भी टेक्स्ट आउटपुट कराने के लिए इस फंक्शन का यूज़ होता है। इन डबल कोट्स में आप जो भी टाइप करेंगे वो एज इट इज़ उस कंसोल विंडो पर प्रिंट हो जाएगा। ये यूज़ है प्रिंट एफ फंक्शन का। अब मैं शुरू से बताता हूँ आपको कि मैंने क्या लिखा। सबसे पहले ये हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हैश कीवर्ड से शुरू होने वाला कोई भी स्टेटमेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। तो सी लैंग्वेज में बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इफ, हैश एल्स। आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम उनको यूज़ करेंगे और जिस जिस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को अपने कोड के अंदर यूज़ करेंगे। तो हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ क्यों किया हमने। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ प्रोग्राम में एक्सटर्नल लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए किया जाता है। ये हमारी एक्सटर्नल लाइब्रेरी फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। एच का मतलब है हेडर, ये इसका एक्सटेंशन है .h।
इस फाइल के अंदर जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शन हैं उन सब फंक्शन की डेफिनेशन इस फाइल के अंदर इंक्लूडेड है। तो हमने इस फाइल को क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि हमें एक आउटपुट फंक्शन यूज करना था कंसोल विंडो पर ये स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट एफ फंक्शन। सी लैंग्वेज में किसी भी फंक्शन को यूज करने से पहले उस फंक्शन की डेफिनेशन देनी होती है। अगर हम उस फंक्शन को पहले डिफाइन नहीं करते तो उस फंक्शन को हम यूज नहीं कर सकते। फंक्शन को यूज करने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन देनी होगी। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर इंक्लूडेड है, जिसको हमने हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। तो ये थी बात इसकी printf फंक्शन की। ये मैंने बताया आपको stdio.h क्या है, हेडर फाइल है, और इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए ही हमने ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज की है। ये थी बात यहाँ तक कि प्री प्रोसेसर stdio.h printf फंक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करना है और इसको रन कैसे करना है। तो कंपाइल करने के लिए आप बिल्ड पर क्लिक करेंगे, देन आपको कंपाइल पर क्लिक करना है, या आप डायरेक्ट F11 प्रेस कर सकते हैं अपने कोड को कंपाइल करने के लिए। तो मैं यहाँ कंपाइल करूँगा, देयर इज़ नो एरर, बस एक वार्निंग है, हमें एक एंड में लाइन देनी है। उसके बाद मैं इसको अगेन कंपाइल करूँगा, नो एरर। अब इसको रन कराने के लिए तो मैं बिल्ड पर क्लिक करूँगा, सिंपली आप यहाँ प्रेस करें रन पर, या F5 प्रेस करें। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, आप प्ले सिंबल पर क्लिक करें, देन अपने प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं। मैं इस प्ले सिंबल पर क्लिक करूँगा और ये देखिए हेलो सी, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर ये हेलो सी लिखा हमने और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस कंसोल विंडो में आता है। तो इसको कर्सर जो अभी हमारा ये फर्स्ट लाइन में आ रहा है, इसको सेकंड लाइन में लाने के लिए, मतलब ये हेलो सी हमारा बिल्कुल क्लियर दिखेगा। फिर उसके लिए मैं एक न्यू लाइन दूंगा यहाँ पर, प्रिंट एफ स्लैश एन का यूज़ न्यू लाइन के लिए किया जाता है। बस आप अभी इतना ध्यान रखें कि स्लैश एन का यूज़ न्यू लाइन के लिए किया जाता है। ये एस्केप सीक्वेंस है, आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है। कंपाइल रन, और ये देखिए हमारा कर्सर अब नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और अगर मैं यहाँ से इसको टर्मिनेट नहीं करता और मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो देखिए एरर, सिंटैक्स एरर बिफोर टोकन। अगेन कंपाइल, ये देखिए अब कोई एरर नहीं है। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में जो भी पास करूँगा वो एज इट इज़ हमारा कंसोल विंडो पर प्रिंट हो जाएगा। मैं अब यहाँ कुछ और टाइप करता हूँ, जैसे हाय देयर, और मैं इसको अगेन कंपाइल करूँगा। देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका और ये मैंने इसको रन किया, हाय देयर। अब अगर मैं इसको यहाँ सेमीकोलन नहीं देता और मैं इसको अगेन कंपाइल करता हूँ तो ये देखिए सिंटैक्स एरर बिफोर प्रिंट एफ। अगेन कंपाइल रन, और सक्सेसफुली रन हो चुका। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा बहुत ही बेसिक प्रोग्राम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।